क्लास 10th में 95% मार्क्स स्कोर करना इज ड्रीम ऑफ एवरी चाइल्ड। तो फिर क्या था, मैं भी बहुत सारे इंटरव्यूज देखता हूँ टॉपर्स के, और मुझे लगता है कि क्लास 10th के अंदर 95% मार्क्स स्कोर करना इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। तो अगले 3 से 4 महीने पता ही नहीं चलता है कि कब इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए और यूट्यूब की वीडियोस देखते हुए गुजर जाते हैं। मुझे असली शौक तब लगता है जब टीचर क्लास में अनाउंस करती है कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स अगले 15 दिन के अंदर। अब सिलेबस इतना कुछ अच्छा किया नहीं होता है, पर फिर भी अंदर से एक फीलिंग कह रही होती है कि यार तू अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेगा। तो फिर आता है क्लास 10 के हाफ ईयरली एग्जाम्स का रिजल्ट, और अनएक्सपेक्टेडली मैं स्कोर करता हूँ 81%, जो कि मेरी टीचर्स के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज। एक टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम्हारी यही हालत रही तो लगता नहीं कि तुम क्लास 10th के अंदर पास भी हो पाओगे। अब मैं ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता। तो फिर क्या होता है, मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ और मैं उसे कहता हूँ कि यार कुछ भी हो गया, अब हाफ ईयरली एग्जाम तो गए, मुझे फाइनल एग्जाम्स के अंदर 95% मार्क्स स्कोर करने हैं। तो पहले तो मेरे ऊपर जोर से हंसता है और फिर कहता है कि तुम मुझसे शर्त लगा ले कि तू 95% तो क्या 80% मार्क्स भी स्कोर कर ले तो तू मेरा नाम बदल देना। और उसकी ये चीज जो है ना, वो मेरे दिल को छू जाती है। अब इस इंसिडेंट के बाद मुझे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसके बाद शुरुआत हो जाती है मेरी हार्डकोर तैयारी, जिसकी शुरुआत होती है इंस्टाग्राम को डिलीट कर। अब मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि मैं जो टाइम अपना वेस्ट कर रहा हूँ सोशल मीडिया के अंदर, उसको बचाकर अपनी स्टडीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकूं। हाँ, तो एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि साइड मैंने एक ट्यूशन भी ज्वाइन कर रखा था। तो अपनी सारी प्रॉब्लम लेकर मैं जाता हूँ अपने ट्यूशन वाले भैया की तरफ। हाँ, मेरे को भैया पढ़ाते थे, तो उनको मैं चीजें बताता हूँ। तो वो मेरे को कहते हैं कि अगर तेरे को प्रिपरेशन अच्छी शुरू ही करनी है तो शुरुआत कर एनसीईआरटी बुक्स के साथ। क्यों? क्योंकि उनके खुद के क्लास 10th के अंदर 95% मार्क्स आए थे। तो क्या होता है, वो मेरे को बताते हैं एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है। तो फिर क्या था, वो एनसीईआरटी बुक जिन्हें मैंने पूरे साल तक नहीं छुआ था, अब अगला 1 महीना मेरा उनके साथ बीतने वाला हो। मैं एनसीईआरटी बुक उठाता हूँ, चाहे वो साइंस की हो, एसएसटी की हो या इंग्लिश की हो, उनकी हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट करता हूँ, सारे क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। फिर 1-1.5 महीने बाद जैसे ही मेरी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो जाती है तो मैं भैया के पास जाता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि भैया मैंने एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर लिया है। तो अब उसके बाद क्या होता है, वो मेरे को बताते हैं कि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होती है, तुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, पर उसके अलावा कोई और रेफरेंस बुक मत सोल्व करना, चाहे कोई तुझे कुछ भी कहे। तो ठीक है, फिर मैं पूछता हूँ भैया आपने ये तो बता दिया, अब ये बताओ बुक कौन सी सोल्व करूँ, प्रीवियस ईयर तो बहुत सारी हैं। अब वो मेरे को बताते हैं एक बुक है जिसका नाम है एमटीजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बाय करना चाहता हूँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद यूज की थी। अब मैं वो लेकर आता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने लग जाता हूँ उन चैप्टर्स के जो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। अब उससे मुझे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता चल पाता है कि चैप्टर्स के अंदर से सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। फिर थोड़ी कॉन्फिडेंस तो गेन होने लग जाता है, पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं आती है। अब ऐसा चलते चलते दिसंबर आ जाता है, टीचर क्लास में अनाउंस करती हैं कि आने वाले 15 दिनों के अंदर तुम्हारे प्री बोर्ड 1 एग्जाम्स। अब तैयारी तो कह सकते हैं 90% डन हो गई थी, पर वो कॉन्फिडेंस मुझे फिर भी नहीं आ रहा था। फिर क्या होता है, प्री बोर्ड आते हैं, मैं प्री बोर्ड देकर भी आता हूँ। अब प्री बोर्ड एग्जाम 1 का रिजल्ट आता है और मैं स्कोर करता हूँ 88%, जो कि सुनने में मुझे अच्छे लगते हैं, पर फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो मैं अपनी गलतियां एनालाइज करता हूँ और उसके 1 महीने बाद हमारे प्री बोर्ड 2 एग्जाम्स भी होते हैं। अब प्री बोर्ड 2 भी आ जाते हैं, धीरे धीरे टाइम गुजरता जाता है, तो उसके अंदर शॉकिंगली मैं स्कोर करता हूँ 91% में, जो कि मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दे। पर फिर भी वो एक डर जो होता है वो मेरे अंदर से गया नहीं था, और वो डर जिस दिन मेरा बोर्ड का पेपर था उस दिन तक मेरे साथ। तो फिर क्या था, सुबह 6 बजे आकर मम्मी उठा देते हैं, और वो एंग्जाइटी है वो अभी भी रहती है। पर मेरी मम्मी मेरे को एक चीज समझाती है कि तूने मेहनत की है, तुझे उसका फल जरूर मिलेगा, पर एक चीज ध्यान रखना, तेरा पूरा पेपर सही हो सकता है पर तुझे घबराना नहीं है पेपर के अंदर। पर वो घबराहट थी, वो जा ही नहीं रही थी। अब ऐसे कर मेरी मम्मी मुझे सेंटर पर लेकर जाती हैं, बाहर दोस्त मिलते हैं, उनसे बातें होती हैं, फिर हम सेंटर के अंदर जाते हैं 10 बजते। अब पेपर के 3 घंटे गुजर जाते हैं, बाहर आता हूँ मैं, वहाँ पर मुझे एक न्यूज़ एंकर मिलती हैं। वो पूछती हैं कि कैसा गया तुम्हारा बोर्ड एग्जाम। तो सभी बच्चे रूठे से होते हैं, सभी बच्चे बताते हैं कि हमारा ऐसा गया। पर शॉकिंगली मैं उन्हें एक चीज़ कहता हूँ, जहाँ पर सभी बच्चों ने ये कहते हैं कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, पेपर छूट गया, मैं उन्हें जाकर खुशी खुशी कहता हूँ कि मेरा आधा घंटा पहले ही खत्म हो गया। तो ये चीज़ सुनकर वो भी शॉक हो गई थी और मेरे को भी खुशी थी। हर एक बोर्ड एग्जाम में देके आता हूँ, बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं। अब मुझे तो पता होता है कि मेरे बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं, पर तुम्हें पता है ये पेरेंट्स और रिश्तेदार ये कहाँ जीने देते हैं। सब पूछते हैं कि भाई तेरे बोर्ड एग्जाम क्या गए, क्या सोच के रखा है तूने, क्या लेगा आगे जाकर, कितने मार्क्स लगते आते हैं। मैं उन सबको एक ही जवाब देता हूँ कि मुझे बस पास होने, चाहे मेरे 80 आए, 90 आए, 70 आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो मेरे को एक चीज़ कहते थे कि अगर तेरे कम नंबर आए तो तुझे हम बताएंगे। अब मुझे अंदर से पता था मेरे अच्छे आएंगे, पर मैं सबको यही जवाब देता था और वो सोचते थे कि मैं पागल हो गया हूँ। अब तारीख आती है 12 मई की, रिजल्ट आने वाला। अब इसके बाद मैं आपको रिजल्ट डे की कहानी सुना दूं।
तो 12 मई की बात है, मैं यूट्यूब चला रहा होता हूँ, सामने एक वीडियो पॉपअप होती है, क्लास 10th रिजल्ट डिक्लेयर्ड। अब देख के मैं तो डर जाता हूँ, मैं मम्मी के पास जाता हूँ भागता भागता और उन्हें बताता हूँ कि मम्मी रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है। तो मम्मी कहते डरने की क्या बात है, अब जो तेरा रिजल्ट आएगा वो तो आ चुका है, अब देखना है। तो मैं और मेरी मम्मी जाते हैं, लैपटॉप खोलते हैं और मैं वेबसाइट सर्च करता हूँ, अपनी डिटेल्स भरता हूँ और सामने रिजल्ट आ जाता है। सेकंड के लिए मुझे भी यकीन नहीं होता, ना मेरी मम्मी को यकीन होता है। फिर हम मार्क्स कैलकुलेट करते हैं और भाई मेरे मार्क्स बनते हैं 95.4, जो मैंने खुद भी नहीं सोचा था। कि मेरे को लग रहा था कि 93 92 के आसपास आ जाएंगे, पर 95.4। तो मेरी मम्मी भी रोती है, मैं भी रोता हूँ और वो थोड़ी सी एक हार्ट टचिंग मोमेंट हो जाती है। फिर शाम को जब पापा आते हैं तो उनके साथ मैं थोड़ा प्रैंक करता हूँ, उन्हें बताता हूँ मेरे 87% मार्क्स हैं। अब वो भी एक टिपिकल इंडियन फादर की तरह रिएक्ट करते हैं, थोड़ा डांटते भी हैं। फिर आखिरी में वो कहते हैं चलो कोई बात। फिर मैं उन्हें जब सच्चाई बताता हूँ तो फिर वो मुझे गले लगाते हैं, रोने लग जाते हैं, जो कि बहुत मैं आपको बता रहा हूँ हार्ट टचिंग मतलब चीज़ है ऐसा सब कुछ देखना। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि आप लोगों को बताना कि आप लोग जो आज हैं, मैटर नहीं करता आप पहले कैसे थे, आप आज जो कर सकते हैं ना वो आपका फ्यूचर चेंज कर सकता है। अगर आपने आज चुना कि आपको हार्डवर्क करना है तो आपका रिजल्ट अच्छा आके ही रहेगा। और ये कमेंट करके जरूर बताना आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किस दिन किसी और नए वीडियो के अंदर। दिस इज प्रिंस साइनिंग ऑफ।